जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहिन सब कोई। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। सनातन का अर्थ है जो शाश्वत हो, सदा के लिए सत्य हो। जिन बातों का शाश्वत महत्व हो वही सनातन कही गई है। जैसे सत्य सनातन है, ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष भी सत्य है। सत्य के मार्ग को बताने वाला धर्म ही सनातन है। वह सत्य जो अनादि काल से चला आ रहा है, जिसका कभी भी अंत नहीं होगा, वही सनातन या शाश्वत है। जिनका न प्रारंभ है और जिनका ना ही अंत है, उस सत्य को ही सनातन कहते हैं। यही सनातन धर्म का सत्य है। ईश्वर के सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी एवं सर्वशक्तिमान तत्व का प्रकट स्वरूप अर्थात संत सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान होते हैं, जिन्होंने प्रचंड साधना कर ईश्वर से एकरूपता साध्य कर ली है, उन्हें संत कहते हैं। ऐसे ही सोशल मीडिया पर बागेश्वर धाम बालाजी सरकार छाए हुए हैं, जो आज देश के युवा और चर्चित संतों में से एक हैं। कुछ दिव्य शक्तियों की भी बात उनके साथ जोड़कर की जाती है। निश्चित तौर पर भारत जिस तरह का देश है, यहाँ संतों के अद्भुत स्वरूप और उनके वाङ्मय की चर्चा निश्चित रूप से होती है। जो मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं, छतरपुर के समीप बागेश्वर धाम है जिससे वे जुड़े हैं। बहुत ही कम समय में उनकी चर्चा न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी होती है। निश्चित रूप से यह बायोग्राफी आप सभी के लिए काफी रुचिकर और उनके व्यक्तित्व के कई पक्षों से रूबरू भी करवाएगी। ये बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, जिनके साथ कई चमत्कार और दंत कथाओं की बात भी होती है। धीरेन्द्र का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर के पास स्थित गड़ागंज ग्राम में हुआ था। इनका पूरा परिवार आज भी उसी गड़ागंज में रहता है, जहां पर प्राचीन बागेश्वर धाम का मंदिर स्थित है। इनका पैतृक घर भी यहीं पर है। यही इनके दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग भी रहते थे। इनके दादाजी ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की थी, जिसके बाद वे गड़ा गांव पहुँचे, जहां उन्होंने बागेश्वर धाम मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। यहीं पर धीरेन्द्र कृष्ण के दादाजी भी दरबार लगाया करते थे। उन्होंने आश्रम संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया था। धीरेन्द्र के पिताजी के कुछ न करने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। 3 दिन तक खाने का अभाव रहता था। जैसे तैसे गृहस्थी चला करती थी। रहने के लिए एक छोटा सा कच्चा मकान था, जो बरसात के दिनों में टपका करता था। इसे हनुमान जी का आशीर्वाद कहिए या फिर किस्मत का खेल। इतनी कम उम्र में धीरेन्द्र महाराज शानदार मुकाम और प्रसिद्धि हासिल की है। धीरेन्द्र के दादाजी भी बागेश्वर धाम में दरबार लगाते थे। 11 वर्ष की अवस्था में धीरेन्द्र ने भी अपने दादाजी के दरबार में अर्जी लगाई। उन्होंने घर के अभावग्रस्त जीवन से छुटकारा पाने के लिए आशीर्वाद मांगा। तब इनके दादाजी ने धीरेन्द्र को अपना शिष्य बना लिया। फिर बागेश्वर धाम की सेवा करने का संकल्प दिलाया। धीरेन्द्र का मानना है कि उन्हें जो भी ज्ञान व अलौकिक शक्तियां प्राप्त हुई, वह सभी उनके दादाजी और सन्यासी बाबा की कृपा का ही परिणाम है। उनके दादाजी पहले से ही गृहस्थ आश्रम को छोड़कर सन्यास आश्रम में प्रवेश कर चुके थे। 2010 में इनके दादाजी सेतुलाल गर्ग ने काशी में अपने देह को त्याग दिया। बागेश्वर धाम की खासियत यह है कि यहाँ पर श्रद्धालुओं को अर्जी लगानी होती है। उनकी अर्जी स्वीकार होने पर बागेश्वर सरकार अर्थात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बिना उनसे बात किए उनकी समस्याओं को धाम के पर्चे पर उल्लेखित कर देते हैं। इसके पश्चात उस व्यक्ति से उसकी समस्याओं की जानकारी ली जाती है। उसके द्वारा बताई गई सभी समस्याएं पहले से ही पर्चे पर 100% अंकित होती है।
इस बात की पड़ताल बड़े बड़े मीडिया चैनल व धर्म को न मानने वालों ने की, लेकिन अंत में उन्हें भी बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कारों के आगे नतमस्तक होना पड़ा। बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कारों को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि उस दिव्य आत्मा से जुड़ने के लिए ध्यान विधि योग का प्रयोग करते हैं, जिसे त्राटक भी कहा जाता है। साथ ही उन पर गुरु कृपा भी है, जिसके कारण उनके मन में एक ऊर्जा का संचार व अनुभव हो जाता है, जिसके माध्यम से वह सामने वाले व्यक्ति, यहाँ तक कि उनसे हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति की समस्याओं को भी जान लेते हैं, जिसमें उस व्यक्ति की समस्याओं के अतिरिक्त पारिवारिक जानकारी, उसका नाम व पता सभी कुछ पहले ही बता दिया जाता है। साथ ही उसका उपचार भी हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अभाव की बहुत आवश्यकता है। जब तक अभाव नहीं होगा, वो प्रभाव के महत्व को नहीं समझेगा, अभाव का जीवन नहीं समझेगा, सीधा प्रभाव प्राप्त हो जाएगा। तो अभावग्रस्त व्यक्ति भावनाओं को समझना बहुत कठिन है।